हेलो चेक चेक हेलो 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 पापियों को पाप से भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये अमर ग्रंथ ये मुक्तिपंथ ये पंचम वेद निराला सब ज्योत जगाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नब ज्योति जगाने वाला हरि नाम यही 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 सबके मंगल की आरती पापियों को पाप से निकालती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्द कराने वाला ये संत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दरस कराने वाला ये सुख करनी है दुख हरनी सुख करनी है दुख हरनी ये सुख करनी है दुख हरनी ये सुख करनी है दुख हरनी मधुजन की आरती पापियों को पाप से तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये मधुरी बोल सदबंत कौल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल फलवंत बोल शनिवार की बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घन श्याम यही श्री राम यही धन श्याम यही श्री राम यही घन श्याम यही श्याम यही लंबी मेहता की आरती पापियों को पाप से तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से तारती हरे पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से तारती बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की कच्छ जी महाराज की देवी महाराज की जय बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो बोलो चामुंडा मैया की जय बोलो स्थान के सभी देवी देवताओं की जय स्वस्ति श्री गणेशाय नमः स्वस्ति श्री वेदपुरुषाय नमः स्वस्ति श्री सरस्वती नमः स्वस्ति श्री गुरुभ्यो नमः
वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा बरसाने की राधिका नंदगांव का श्याम उन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे जी को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को राधा राधा रटत ही सब व्याधा कट जाए वरिये मेरी राधा को श्री कृष्ण शरण मिल जाए। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। ओम नमो पार्वते हर हर महादेव। बोलो भोलेनाथ महाराज की जय हो। बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री गणेश जी और ठाकुर जी की कृपा से आपके मंदिर में जो माता चामुंडा माता का मंदिर है उसी के जो भैया हैं उन्होंने ये आयोजन किया भागवत का। और ये सबसे शुभ मास चल रहा है जिसको हम कहते हैं पुरुषोत्तम मास। पुरुषोत्तम मास में भागवत इत्यादि राम कथा श्री ठाकुर जी की हरि नाम संकीर्तन जो होता है वो नसीब वालों को मिलता है। और आज ठाकुर जी की कृपा से आपके मोहल्ले में आपके ग्राम में ये 7 दिवस का भागवत का आयोजन हो रहा है। जब तक ठाकुर जी नहीं चाहेंगे तब तक हम आप कितना भी कोशिश कर लें हम ठाकुर जी का नाम अपने मुख से उच्चारण नहीं कर पाएंगे। और ठाकुर जी की जो भक्ति होती है वो नवद भक्ति होती है। संसार में हमारा आना जाना हमेशा लगा रहता है। मनुष्य का जीवन जो है वो 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य का जीवन प्राप्त होता है।
तो ये ठाकुर जी की कृपा से ही, गोविंद की कृपा से ही भक्तिपूर्ण अनुष्ठान हम प्रारंभ कर पाते हैं। जब तक उनकी कृपा नहीं होगी, हम आप कितनी भी कोशिश करें कुछ भी नहीं हो सकता। आप चाहे शिव पुराण उठा लो, देवी पुराण उठा लो, या आप गीता उठा लो, उसमें जिस भगवान की आप पुराण उठाओगे, जब जिस भगवान की आप पुराण उठाओगे उसमें किसी न किसी देव की स्तुति दी हुई होगी। लेकिन एक श्रीमद् भागवत ग्रंथ ऐसा है जिसमें किसी भगवान की स्तुति नहीं दी, केवल स्तुति दी गई है तो सत्य की दी गई है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। भागवत का जो प्रथम श्लोक है वो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। आप ये मान लो कि ये भागवत जो ग्रंथ है इसमें सबसे पहले श्री ठाकुर जी और सत्य की स्तुति दी गई है। आप कितना भी कोशिश करो, जब तक गोविंद की कृपा नहीं होगी तब तक आप भागवत में रुचि नहीं ले पाओगे। और दूसरी बात, आप ये देखते हुए चलो कि ठाकुर जी की कृपा से ही संसार पलता है। जब तक ठाकुर जी की कृपा नहीं होगी तब तक हम संसार में क्या रहता है, आना जाना। मनुष्य का आना जाना और जीवन में कमाना और खाना हमेशा रहता है। लेकिन सर्वप्रथम बताया गया है, संतों ने कहा है, क्योंकि ऐसा बताया गया है कि जो भागवत पुराण है इसमें सर्वप्रथम संतों के ही निमित्त से कथा का प्रवृत्त हुआ था। जब तक संतों की कृपा नहीं होगी तब तक भगवान भी कृपा नहीं करेंगे। हम एक घर में रहते हैं, अपने परिवार को पालते हैं, जबकि सबसे बड़ा बताया गया है गृहस्थ जीवन। गृहस्थ जीवन जो होता है उसमें अपने परिवार को हम पालते हैं। लेकिन इधर संतों ने बताया गया है, जिस पर्पस से संतों ने कहा है भागवत पुराण में, हम अगर स्नान करते हैं तो हमारा शरीर पवित्र होता है। स्नान करने से शरीर पवित्र होता है, लेकिन मन कैसे पवित्र होता है? स्नान करने से हमारा शरीर पवित्र होता है और भजन करने से हमारा मन और कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां पवित्र होती हैं। मनुष्य का जो शरीर है, चाहे किसी जानवर का ले लो या मनुष्य का ले लो, 5 तत्वों से ही बना है। और हमारे अंदर मेन प्रधान जो होती हैं कर्म इंद्रियां ज्ञान इंद्रियां। अगर हमने कर्म इंद्रियां ज्ञान इंद्रियों को अपने वश में कर लिया तो भगवान के समक्ष भक्ति का फल हमें तुरंत प्राप्त होता है। वैसे हम कितनी भी कोशिश करें और जब तक कर्म इंद्रियां ज्ञान इंद्रियां नहीं होंगी हमारे वश में, तब तक हम आप कितना भी कोशिश करें भगवान की भक्ति नहीं मिल पाएगी। बोलो बाके बिहारी लाल की जय, बोलो श्री राधा रानी सरकार की जय हो।
गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। सभी लोग बोलेंगे हम जल से स्नान करते हैं तो हमारा ऊपर का शरीर तन पवित्र होता है, लेकिन संसार में सबसे गतिमान चलने वाली जो चीज है वो एक मन है। मन से बढ़कर कुछ नहीं होता है। मन के मारे बन गए, जिन्होंने अपने मन को दबा दिया वो संसार में कभी उठ नहीं पाएंगे। और ये मन जो होता है इसकी गति इतनी तेज होती है, इससे ज्यादा तेज कोई संसार में वस्तु ही नहीं है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री वाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री राधा का प्यारा गोपाल मेरो है, श्री राधा का प्यारा गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, 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 गोपाल मेरो है। सभी भक्तों का प्यारा नंदलाल मेरो है, सभी भक्तों का प्यारा नंदलाल मेरो है, श्री राम जी का भैया गोपाल मेरो है, श्री राम जी का भैया गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, 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 गोपाल मेरो है। जय हो। गोविंद के नाम से स्मरण से हमारा मन और तन और हमारा जो शरीर होता है, आपने कभी अपने शरीर के बारे में सोचा है? ये जो हमारा शरीर होता है, अपने शरीर पे कभी ध्यान दिया है? जीवन में कभी नहीं ध्यान दिया होगा। अगर हमें कोई रोग लग जाता है तो हम उस रोग को देखते हैं कि हमारे शरीर में आजकल एक बीमारी बहुत चल रही है, एक तो घुटनों की चल रही है और दूसरी एक और नई आई है जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, हम पढ़े लिखे कम है भैया, थोड़ा इंग्लिश वगैरह कम पढ़े हैं, संस्कृत खूब है, आंख फ्लू बोलते हैं जिन्हें आंखों की बीमारी चली है। अगर हमारे आंखों में प्रॉब्लम है, शरीर में प्रॉब्लम है, दर्द हो रहा है तो हम उसी दर्द को देखेंगे, लेकिन हमारा जो शरीर है कभी इसको देखा ये क्या है? जैसे गाड़ी होती है, बाइक जिसे बोलते हैं, बाइक कब तक चलती है? जब तक उसमें पेट्रोल रहता है, जब तक पेट्रोल रहता है, और उसका कोई समय नहीं है। जब पेट्रोल खत्म हो जाए वो वहां तुरंत ही बंद हो जाएगी, आप कितना भी हाथ पैर पटक लो वो चलने वाली नहीं है। ऐसे ही हमारा शरीर है, और ये जो शरीर है, शरीर में सबसे मेन चीज क्या होती है? सबसे मेन चीज जो होती है कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां। जब ये कर्म इंद्रियां, आप अन्न खाओगे, भोजन करोगे, भोजन करने से आपका पेट भरेगा कितनी देर के लिए? 1 घंटा 2 घंटा, इसके बाद फिर खाली है, फिर 1 घंटे बाद कह दोगे भैया कुछ बना हो तो उन्हें प्रसादी दे दो। और जो भगवान का जप और तप करते हैं हम, इससे क्या होता है?
पेट तो भरता ही है, पेट तो हमारा भरता ही है, लेकिन जो हमारे शरीर में दिल है, गुर्दे हैं, किडनी है, ये क्या है? एक तो पुर्जे हैं। अब इन पुर्जों की मरम्मत कैसे होगी? इनको खुलवा के मरम्मत कराओगे तो चीड़ा फाड़ी भैया पेट भर जाएगा। अब इनकी मरम्मत, इनको शुद्ध कैसे करोगे? भगवान के नाम के उच्चारण से हमारा ये शरीर पवित्र होता है। जैसे गाड़ी का टाइम होता है कि इतने टाइम पे इसकी सर्विस होनी चाहिए, ऐसे ही शरीर का एक टाइम होता है। भगवान कभी ये नहीं कहते कि तुम भगवान के पास जाकर के बैठ जाओ, 2-4 लाख चढ़ा दो। किसी पुराण में नहीं लिखा है, किसी पुराण में नहीं लिखा है कि भगवान का आपके धन का भूखा है। और एक बात ध्यान देना, जो शास्त्री, जो व्यास होते हैं, वही कहते हैं कि माया से दूर रहो, और खुद माया के पीछे भागते हैं। और हम यहाँ से कहते हैं ठाकुर जी हमें इतना दियो जो हमारे साथ के हैं, इनका घर और पेट भर जाए और हमारा नाम ना खराब हो। और ध्यान देना, ऐसे ही शरीर है हमारा। शरीर भजन से हमारा पवित्र होता है। तन, मन और धन जो होता है, धन को आप एकांत में रखो। केवल यहाँ पे 2 चीजें लाना। मैं ये किसी से नहीं कहूंगा धन लाओ या मत लाओ, मैं नहीं कहूंगा। आप कथा श्रवण करने आए हो तो 2 चीज जरूर लाना। पहला अपना शरीर और दूसरा अपना मन। अगर आपका मन लगेगा तो मेरी ये श्रीमद् भागवत कथा आपको श्रवण कराने में मुझे आनंद आएगा और मैं समझ लूंगा मेरी कथा सफल हो गई। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, 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 गोविंद मेरो है, मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री राधा का प्यारा नंदलाल मेरो है, श्री राधा का प्यारा नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल 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 मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है, बोलो भाग्य विहारी की जय। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण